आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है लुईस अम्ल तथा लुईस क्षारक को परिभाषित कीजिए। किस प्रकार की स्पीशीज लुईस अम्ल तथा लुईस क्षारक के समान कार्य कर सकती हैं? तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो दोस्तों, लुईस एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने अम्ल और क्षारक को परिभाषित करा था और लुईस की परिभाषा के अनुसार दोस्तों कोई भी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही जो यौगिक या तत्व है वो क्या कहलाता है? लुईस अम्ल कहलाता है। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही यौगिक अथवा तत्व यौगिक क्या कहलाता है? यौगिक लुईस अम्ल कहलाता है। लुईस अम्ल कहलाता है। ठीक है, तथा इलेक्ट्रॉन युग्म दाता जो होते हैं दोस्तों, ऐसे यौगिक जो कि इलेक्ट्रॉन युग्म को दे सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? लुईस क्षार। तथा कोई भी इलेक्ट्रॉन युग्म दाता यौगिक लुईस क्षार कहलाते हैं। लुईस क्षार कहलाते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों उदाहरण देख लेते हैं। सबसे पहले हम लुईस क्षार के उदाहरण देखते हैं। जैसे जल का अणु है। ठीक है, जल का क्या अणु होता है दोस्तों? H2O। ठीक है, इसमें केंद्र परमाणु ऑक्सीजन होता है और इस केंद्र परमाणु के पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है। तो जब भी कोई ऐसा यौगिक आएगा जैसे BF3, ठीक है, बोरॉन ट्राईफ्लोराइड, ठीक है, ये जो तत्व है, ये यहाँ पे दोस्तों बोरॉन का अगर परमाणु क्रमांक देखा जाए तो बोरॉन का परमाणु क्रमांक होता है 5। ठीक है, और अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाए तो 1s2 2s2 और 2p1। ठीक है, अब यहाँ पे इसके जो बोरॉन है, इसके s कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है और p में 1 इलेक्ट्रॉन है और साथ ही साथ 3 फ्लोरीन के साथ दोस्तों ये सहसंयोजक बंधों से जुड़ रहा है। तो कैसे ये बंध बना रहा होगा दोस्तों? तो क्या करेगा, ये अपने अष्टक का विस्तार कर लेगा। ठीक है, इस प्रकार से एक इलेक्ट्रॉन जो s का था वो क्या करा? p में चला गया। ठीक है, अब ये समान ऊर्जा के कक्षक बना लिए। अब फ्लोरीन परमाणु क्या करेगा? इन कक्षकों में अपना इलेक्ट्रॉन देगा और साथ ही साथ ये क्या करेंगे? तीनों फ्लोरीन परमाणु यहाँ बंध बना लेंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो कक्षक है, ठीक है, ये p कक्षक यहाँ पे आप देख रहे हैं ये खाली है, रिक्त है, यानी इसमें अभी 2 इलेक्ट्रॉन बोरॉन ट्राईफ्लोराइड में जो केंद्र परमाणु बोरॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन रखने की ले सकता है, ग्रहण करने की इसके पास जगह है। और जो H2O है, जल का अणु है, इसके पास दोस्तों आप देख रहे हैं ऑक्सीजन के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? ये जो है जल का अणु इलेक्ट्रॉन को त्याग सकता है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है। और बोरॉन ट्राईफ्लोराइड BF3, इसके पास दोस्तों इन इलेक्ट्रॉनों को रखने के लिए जगह भी है, कक्षक उपलब्ध है। ये क्या करेगा दोस्तों? इन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर सकता है। ठीक है, इन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर सकता है। तो इस प्रकार आप देखेंगे बोरॉन ट्राईफ्लोराइड इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण कर सकता है। तो इस वजह से ये क्या है, यहाँ पे BF3 ये क्या है दोस्तों? लुईस अम्ल की तरह काम करेगा। ठीक है, लुईस अम्ल है। BF3 क्या है? एक लुईस अम्ल है क्योंकि इसने क्या करा? इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है ये। और H2O क्या है? ये दोस्तों क्या है? लुईस क्षार है क्योंकि ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन युग्म को त्याग कर सकता है। ठीक है, लुईस क्षार है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन युग्म दाता है H2O, इस वजह से ये लुईस क्षार है। और BF3 क्या है? ये दोस्तों इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर सकता है, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही है, इस वजह से इसे हम लुईस अम्ल कहते हैं। यही दोस्तों हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।